उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस चुनाव पर सबकी नजरें हैं, सब देखना चाहते हैं, सबको दिलचस्पी है कि आखिरकार इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे? क्या तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार समाजवादी पार्टी का जादू चलेगा और इस बार सत्ता अखिलेश यादव के हाथों में चली जाएगी, या फिर इस बार एक तीसरा गठबंधन निकलकर सामने आएगा जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन। जी हां, वही मायावती जिन्होंने कई अरसों तक उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज किया है, कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीएसपी का ग्राफ ऐसा गिरा कि वो ग्राफ उठ ही नहीं पा रहा। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि समझिए कि मायावती को चुनौती देने उन्हीं की पार्टी का नेता उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी अलग पार्टी बना लेता है जिसका नाम रखा जाता है आजाद समाज पार्टी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो उत्तर प्रदेश में एकमात्र दलित चेहरा बचे हैं। चंद्रशेखर आजाद इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है जिससे चंद्रशेखर आजाद सभी को ये एहसास करा सके, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कि भैया दलितों का चेहरा तो सिर्फ एक है, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप सोचिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती और एक सबसे बड़ा मुस्लिम नेता, चाहे वो पूरे देश की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, अगर इन तीनों का गठबंधन हो जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव क्या कुछ कहलाएगा। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चर्चा तो देखिए चल रही है असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की। अब इन दोनों के गठबंधन करने से देखिए ज्यादा खास असर बिना तो बीजेपी पर पड़ेगा, ना ही असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि इनके वोट को काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित भी जुड़ा है और मुस्लिम भी जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक पहचान बना ली है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बच्चा बच्चा जानता है। भले ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कोई नेता बहुत बड़ा ना हो, पूरी पार्टी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है, जो सिर्फ नगीना सीट से सांसद है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एक वैल्यू हो चुकी है। जब चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर बोलते हैं तो उस पर व्यूज आते हैं, लोग उसकी चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतरने से नहीं डरते, चंद्रशेखर आजाद प्रदर्शन करने से नहीं डरते। शायद जिस काम को इस समय मुख्य विपक्षी पार्टियां करने से डरती हैं, उस काम को चंद्रशेखर आजाद करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो जाता है तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये लोग सरकार बना लेंगे, सरकार बनाना तो देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये समझिए कि ये लोग कुछ ना कुछ सीटों पर जीत जरूर दर्ज करेंगे और ये लोग किंग मेकर की भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन होगा कैसे? तो देखिए, इनका गठबंधन करवाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। अब वो कैसे करवाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे। संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद कई बार देखे गए हैं, बात करते देखे गए हैं, अच्छे दोस्त हैं। लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद का खुलकर समर्थन किया था, तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहे तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद से जब भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या आप मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, तब चंद्रशेखर आजाद का जवाब यही होता है कि बहन जी हमारी बड़ी हैं और हमने राजनीति में जो भी सीखा वो बहन जी से सीखा और हमें बहन जी का आशीर्वाद चाहिए, बहन जी का स्वागत है। मतलब चंद्रशेखर आजाद मना नहीं करते हैं, लेकिन मायावती मना कर देती है कि हमें किसी के साथ गठबंधन नहीं करना। आपको आकाश आनंद का वो बयान जरूर याद होगा 2024 की लोकसभा चुनाव वाला, कि कौन चंद्रशेखर आजाद, कहाँ के चंद्रशेखर आजाद? भैया हम तो किसी चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को इस समय पूरी बहुजन समाज पार्टी जानती है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के ही नेता थे, लेकिन पार्टी का साथ छोड़कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और आज स्थिति ये आ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट बैंक ज्यादातर चंद्रशेखर आजाद की ओर झुक चुका है।
चंद्रशेखर आज़ाद की जब भी देखिए रैली होती है, हम लोग कवर करने जाते हैं, लोग आते हैं, हम खुद आपको बता रहे हैं, हमारा पर्सनली ये अनुभव है कि हमने उन ज़्यादातर रैलियों में मायावती के जो पुराने सपोर्टर रहे हैं दलित समाज के लोग, वो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्टर बन चुके हैं। ऐसे में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के गठबंधन से काम नहीं चलेगा। गठबंधन अगर होता है तो इन तीनों का गठबंधन होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती का, तब उत्तर प्रदेश में काम चलेगा। और वहीं देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, फिर से मैं आपको बता दूं, वो इस समय सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। चंद्रशेखर आज़ाद पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की विपक्ष के साथ तो कोई चर्चा नहीं है। गठबंधन अगर होता है तो इन्हीं लोगों से होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इतना बड़ा नाम बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश में एक चेहरा बन चुके हैं कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे भैया ये हमारे साथ गठबंधन करे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की तो चर्चा है ही, इनका तो गठबंधन होगा ही, लेकिन चुनाव आते आते तस्वीर थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन इनका गठबंधन आप एक तरह से कंफर्म मानिए। लेकिन सबकी नजर अब इस बात पर है कि भैया असदुद्दीन ओवैसी और मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद का अगला फैसला क्या होगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये लोग गठबंधन करते हैं तो क्या ये कुछ कमाल कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।